जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विभव प्रवणता। हम लोग आज विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका सूत्र, मात्रक व बीमा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम समझ लें कि विभव प्रवणता क्या है, जिसको हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मतलब विभवांतर के परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष यदि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में जो विभव का परिवर्तन हो रहा है वो दूरी के सापेक्ष यदि हो रहा है तो उस परिवर्तन को वैद्युत विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों हम यहाँ पर आपको बताएं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर बना रखा है आपके चित्र कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु ए लिए हुए हैं जिस पर विभव भी है, और एक बिंदु बी है जो कि अल्प दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी को हमने dr मान रखा है, यानी अल्प दूरी पे, और उस अल्प दूरी में विभव जो होगा वो dv होगा। इसलिए इस बिंदु b पर यदि a बिंदु पर यदि विभव भी है तो इसके इस तरफ जो विभव होगा उस पर मान बढ़ेगा, यानी जितना मान dv है इसमें इस v में आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर v प्लस dv, यानी यहाँ पर विभव का मान और यहाँ पर विभव के मान में अंतर है। दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने मान लिया है यदि वैद्युत क्षेत्र में dr दूरी पर स्थित बिंदु a व b है, यानी a बिंदु और b बिंदु के बीच की दूरी dr है, विभव क्रमशः v तथा v प्लस dv है, यानी इसका विभव v है और इस बिंदु b पर विभव v प्लस dv है, क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी जो dr है उसमें जो विभव है वो dv है। उतना विभव इस वाले विभव में जुड़ जाएगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है, इसका मतलब आवेश इधर रखा गया होगा, तो उसके कारण यहाँ पर जो विभव है वो v प्लस dv हो जाएगा। अब दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता, क्योंकि दूरी के सापेक्ष है इसलिए हम यहाँ पर दूरी ले लेंगे dr, क्योंकि dr है, और विभव प्रवणता निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे v प्लस dv, और माइनस में इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं और फिर माइनस में v। दूरी परिवर्तन के सापेक्ष दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन मतलब हम यहाँ पर माइनस करके ही पता लगाएंगे कितना परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर v प्लस dv माइनस में v और बटे में dr। v से भी कैंसिल हो जाएगा, आपका जो विभव प्रवणता का मान प्राप्त होगा विभव प्रवणता बराबर जो आपको मान प्राप्त होगा वो dv बटे dr हो जाएगा। dv और dr ये अल्पांश के लिए है, कंप्लीट के लिए पूरे के लिए जो होगा वो v बटे r हो जाएगा। और इसका मात्रक, क्योंकि v का मात्रक वोल्ट होता है, r का मात्रक दूरी यानी मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होगा मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। विद्यार्थियों इसकी बीमा निकालने के लिए यानी विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा, और बटे में फिर दूरी की बीमा, दूरी की बीमा। अब विभवांतर का जो बीमा होता है वो होता है m, यहाँ से m l स्क्वायर t माइनस 3 a इनवर्स 1, और बटे में यहाँ पर दूरी हो जाएगी क्या l। जब ये l ऊपर जाएगी तो ये इनवर्स माइनस हो जाएगा और इसमें से एक पावर घटा देगा, इसलिए जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स। ये होता है विभव प्रवणता की बीमा।
इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इसका विभव प्रवणता का मान समझ लेते हैं। जय हिंद विद्यार्थी।